राजा यदुवंश का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उत्पन्न हुए थे, अब हम उस यदुवंश का वर्णन आपके सामने कहते हैं, जिसके कहने सुनने से प्राणी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को पाकर जीवन मरण के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि बिना चित्त लगाए कथा सुनने से उसका फल निष्फल हो जाया करता है। राजा ययाति, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके देवयानी स्त्री से यदु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्त्रार्जुन, जिसको परशुराम ने मार दिया था, बड़ा प्रतापी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यद्यपि उनके सारे पुत्र अपनी जान में परशुराम जी ने मार दिए थे, परंतु फिर भी जयध्वज के ताल जंग नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। हिरायन, उन्हीं के वंश में राजा मधु और उनका पुत्र वृष्टि बड़े प्रतापी राजा हुए। इसलिए यदुवंशियों को मधुवंशी और मधुवंश तथा श्री कृष्ण चंद्र को माधव और बांसणार्य का कहा जाता है। राजा वृष्टि के शिशुविद नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ और उन्हीं के कई पुत्रों में से प्रोजित, जामक नामक दो बड़े प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए। राजा जामक के शबैया नाम स्त्री से जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो इसके लिए उनको विश्व देवों का बहुत पूजन करना पड़ा। तब कहीं बड़े दान पुण्य और जप तप से उनके विदर्भ नाम का बड़ा तेजस्वी और सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, जब विदर्भ सयाना हो गया, तो राजा जामक उसको राजगद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का नाम लेते हुए स्वर्गवास कर गए। राजा विदर्भ धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, विदर्भ से कुशकृत और रोमपाद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ और शिशुपाल नामक चंदेरी नगरी के राजा बड़े प्रसिद्ध हुए, तथा देवावृद्ध और विभु बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हुए। विभु के वंश में सत्राजित और प्रसेन भी बड़े बलशाली हो चुके हैं। एवं इनके सिवा विदर्भ के वंश में युधान और सत्यकी बड़ी प्रतापी हुई थी। युधान, सुफलक और उनके अक्रूर आदि 12 पुत्र हुए। हे राजन, वृषणी के वंश में अंधक नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उससे दुंदुभी के अहूक और अहूक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देववान आदि 4 पुत्र और देवकी आदि 7 कन्या उत्पन्न हुई, जो वसुदेव जी को विवाह दी गई। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं हुई, जो सबकी सब वासुदेव जी के छोटे भाई को विवाह दी गई। परीक्षित, पांचाल देश के राजा कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, परंतु वह सुरसेन से बड़ी प्रीति रखता था। इसलिए उसने अपनी प्रथा नाम की पुत्री को उसको गोद दे दी थी। इस कारण सुरसेन की पुत्री का नाम कुंती रखा गया और कुंती भोज ने उसे आपके परदादा महाराज पांडु से विवाह किया। उसके युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, बालकपन में कुंती अपनी सेवा से दुर्वासा ऋषि को बड़ा प्रसन्न किया था, इसलिए उन्होंने आपकी परदादी कुंती को देवाहुत नाम का मंत्र सिद्ध करा दिया था। एक दिन का वृत्तांत है कि सरस्वती नदी के किनारे कुंती स्नान कर रही थी। तो उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। इसलिए भगवान भास्कर की कृपा से कर्ण नाम का तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वही दानी और वीर कर्ण था, जिसको युद्ध में आपके दादा अर्जुन ने मारा। हे राजन, वासुदेव जी
की बहन प्रथा की कथा सुनाकर अब हम आपको उनकी अन्य 4 बहनों की कथा सुनाते हैं। उनकी दूसरी बहन सत्य देवी का विवाह कारस देश के राजा धर्म से हुआ था, जिनके दंत वक्र आदि पुत्रों ने जन्म लिया। तीसरी बहन स्तुति कीर्ति जो धृष्टकेतु को विवाह दी गई थी, उसके शत्रुघ्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए। चौथी राजदेवी नामक अवंतीपुरी के राजा जयसेन को और 5वीं बहन श्रुति श्रवा चंदेली के राजा दमघोष को विवाह दी गई थी। हे राजन, शिशुपाल नाम का प्रतापी पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ में मारा गया था, चंदेली के राजा दमघोष के यहाँ उत्पन्न हुआ था। वसुदेव जी की स्त्री देवकी को जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आदि 8 पुत्र और सुभद्रा नाम की कन्या हुई। अब हम द्रौपदी के स्वयंवर की कथा सुनाते हैं। अर्जुन ने मत्स्य बींद कर द्रौपदी को जीत लिया। जब घर आए तो माता से कहा कि आज हम एक अपूर्व वस्तु लाए हैं। माता ने बिना यह जाने कि वह क्या वस्तु है कहा, आपस में 5 भाई बांट लो। माता की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने उससे विवाह कर लिया। जब यह समाचार राजा द्रुपद को मालूम हुआ तो वेद व्यास जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था, इसलिए वह उसी को विवाह जानी चाहिए, ना कि 5 भाइयों को। इसका क्या कारण है? तब वेद व्यास जी कहने लगे कि हे राजा द्रुपद, एक तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है, दूसरे 5 पांडव धर्म, इंद्र, वायु और अश्विनी कुमारों के अवतार हैं, और द्रौपदी शक्ति की अवतार है। हे द्रुपद, द्रौपदी को अपनी पुत्री ही मत समझो, वह भगवान की साक्षात माया स्वरूप है, जो कौरव और पांडवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुई है। दूसरे, इसकी कथा कई कारणों से संबंध रखती है, उनमें 1-2 मैं आपके सामने सुनाता हूँ कि सुनिए। द्रौपदी ने महादेव जी की तपस्या शूरवीर और तेजस्वी पति के लिए की थी। जब वह भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देने लगे तो द्रौपदी ने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया। तब भगवान भोलानाथ ने हंसकर कहा कि हे द्रौपदी, तुमने अपने मुख से 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया है, इसलिए तुम्हारे बड़े प्रतापी 5 पति होंगे। दूसरे, एक दिन जबकि द्रौपदी वाटिका का कौतुक देख रही थी, 5 सांडों को एक गऊ के पीछे भागते देखा। उन्हें देख जो ही द्रौपदी हंसने लगी, तब गऊ ने कहा कि हे द्रौपदी, तू मेरे 5 सांडों को देखकर हंसी है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा से तेरे भी 5 पति होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, द्रौपदी के 5 पति होने के उपरोक्त कारण है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो नर नारी इस 9वें स्कंद की कथा को सच्चे मन से कहेंगे या सुनेंगे, इस लोक में तमाम संसारी सुख को भोगकर अंत में मुक्त हो जाएंगे।